जो हम लोग D7 से D10, है ना, D7 से D10 में हमको माइग्रेशन करना है, माइग्रेशन एपीआई के थ्रू। और जो माइग्रेशन एपीआई है वो ड्रूपल कोर की एपीआई है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास में एक D7 की साइट है, इसमें करीब 50 आर्टिकल है, 50 यूजर है, कुछ टेक्सोनॉमी भी है इसमें और कुछ टर्म भी बने हुए हैं, तो इतना डेटा है मेरे पास। तो अब इस D7 का ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, इसको मुझे D10 में ले जाना है ना। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दो डेटाबेस है, ये जो है वो D7 का है, यहाँ पे लिखा आ रहा है D7। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो D7 का है। और यहाँ पर देखिए ड्रूपल भी दिखा रहा है 7.98 है। और ये जो दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास में है, ये भी, ये जो है वो D10 का है। इसमें आप देख रहे हैं 10.1.1। ठीक है, अभी हमको करना क्या है कि जो हमारी सोर्स साइट है, सोर्स साइट यानी कि D7 वाली साइट है, इसको माइग्रेट करके हमको D10 में ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास में तीन मॉड्यूल है। जब मैंने ये D10 इंस्टॉल किया, एडमिन लॉगिन किया, यहाँ एक्सटेंड में मैं जाऊंगा तो मुझे तीनों मॉड्यूल को यहाँ पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर देना है। तीनों मॉड्यूल जब इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद में मुझे क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर तब तक लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे को तीनों मॉड्यूल को, सबसे पहले तीनों मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तीनों मॉड्यूल जैसे ही इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद में मुझे जाना है, मैंने ये तीनों मॉड्यूल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो D7 की साइट है ना, हमको कुछ क्रेडेंशियल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जैसे क्रेडेंशियल में क्या होगा, जैसे हमको यहाँ पर डेटाबेस का जो होस्ट नेम है वो चाहिएगा। तो अगर आप जैम्प या बेम्प कोई सर्वर यूज कर रहे हैं तो वहां पर लोकल होस्ट होता है। और अगर मैं कोई दीदेव यूज कर रहा हूँ, तो दीदेव यूज कर रहे हैं तो दीदेव का कंटेनर नेम जो होगा, जैसे ये यहाँ पर मेरा दीदेव है और इस प्रोजेक्ट का कंटेनर नेम मेरे पास में D7 है, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये कंटेनर नेम यहाँ यूज करूंगा D7। किस और नाम से कंटेनर होता तो वो मेरे को वहां पे ये यूज करना पड़ता। तो मेरे पास में यहाँ पर दो कंटेनर है, एक D7 नाम से है और दूसरा कंटेनर है D7 टू D10। तो D10 तो मेरा डेस्टिनेशन है, यानी कि यहाँ पर तो मुझे साइट को लाना है, कंटेंट को लाना है। लेकिन जो सोर्स कंटेनर है वो मेरा D7 है, तो मुझे D7 यहाँ पर ये वाला कंटेनर यूज करना है, D7 वाला। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर देखिए, ये मैं एक्सटेंड पे जाता हूँ, है ना। अभी हम लोग माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो ये क्रेडेंशियल हमको चाहिएंगे कि होस्ट का नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस नेम। चार इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, एक होस्ट चाहिए, डेटाबेस नेम चाहिए, डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए और डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए हमारी साइट को माइग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस साइट की कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊंगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। तो अभी मैंने जो इनकॉग्निटेंट विंडो उसमें ओपन की साइट को, अभी यहाँ पर मैं एक्सटेंड पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं एक्सटेंड पे जाऊंगा, ये एक्सटेंड आ गया, यहाँ पर मैं एक्सटेंड पे सर्च करूंगा ये वाला जो मॉड्यूल है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अपग्रेड वाले पेज पे चला जाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ड्रूपल यूआई करके, ड्रूपल यूआई। तो देखिए ये माइग्रेट ड्रूपल यूआई आ गया, यहाँ पर मैं जाऊंगा और इसको ओपन करूंगा कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाला पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अभी यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा ओल्ड साइट डेफिनेशन और न्यू साइट डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी हमारी जो साइट है, देखिए न्यू साइट में कुछ भी नहीं है, केवल ड्रूपल हमने इंस्टॉल किया और भी कुछ भी डेटा हमारे पास, कुछ भी डेटा हमारे पास में नहीं है। हमने केवल ड्रूपल को इंस्टॉल किया और कोई डेटा नहीं है। यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्टेप्स बताए इसने कि मेक श्योर द एक्सेस टू द डेटाबेस फॉर द ओल्ड साइट इज अवेलेबल फॉर द न्यू साइट, यानी कि हमारी न्यू साइट से ओल्ड साइट का डेटाबेस हम लोग एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में एक पेज खुलेगा, एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में हमको सारी डिटेल, मतलब जो सोर्स साइट है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी।
तो जो सोर्स साइट है वो कौन सी मेरे पास में D7 साइट है, और D7 साइट की ये डिटेल मेरे पास में सारी है। देखिए यहाँ पर मुझे ये जो D7 साइट है इसके डेटाबेस का यूजर नेम जो कि डीवी है मेरे केस में, ठीक है, डेटाबेस का पासवर्ड नेम ये भी डीवी है मेरे पास में, और जो पोर्ट नंबर चाहिए वो भी मेरे पास 3306 है, और ये होस्ट नेम डीवी है। तो इसके आगे मुझे कंटेनर का नेम लिखना पड़ेगा होस्ट नेम बनाने के लिए इसको। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमको ये डिटेल भरनी है, तो ये डिटेल में जैसे यहाँ पर डीवी तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा दीदेव। ठीक है, तो यहाँ पर दीदेव, ये दीदेव, मैं दीदेव यूज कर रहा हूँ इसलिए दीदेव लिखूंगा। आप कोई और सर्वर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो होस्ट नेम है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मे बी वो लोकल होस्ट भी हो सकता है अगर आप कोई लोकल होस्ट पे इसको माइग्रेट कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद में डेटाबेस का नेम, तो जो डेटाबेस का नेम मेरे पास में ये D7 वाला जो इंस्टांस है मेरा, इसमें डेटाबेस का नेम मुझे देखना पड़ेगा, तो डेटाबेस का नेम डीवी है, तो यहाँ पे मैं जो है वो डीवी लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ डीवी लिख दिया। डेटाबेस का यूजर नेम भी डीवी है मेरे पास में, तो मैं यहाँ डीवी लिखूंगा, और पासवर्ड भी डीवी है मेरे पास में क्योंकि ये होस्ट है और इस होस्ट के अंदर सारी चीजें। यहाँ पर मैं यूज डेटाबेस डिफॉल्ट यूज करूंगा, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स यानी कि जो मेरा लेटेस्ट D10 वाली जो साइट है वो मेरा यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट रूट फॉर पब्लिक फाइल। तो जो पब्लिक फाइल है, अगर प्राइवेट फाइल है तो उसका भी पाथ देना, पर यहाँ पर अभी पब्लिक फाइल है क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी प्राइवेट फाइल यहाँ पर नहीं है। अभी ये रिव्यू अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको बताएगा एक रिपोर्ट जनरेट करके कि कौन कौन से मॉड्यूल्स अपग्रेड हो सकते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल अपग्रेड नहीं हो सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टम मॉड्यूल है तो वो अपग्रेड हो सकता है, नहीं तो करीब 1 मिनट लगेगा ये पूरी रिपोर्ट जनरेट होने में। रिपोर्ट जनरेट करने से हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हमारे एप्लीकेशन में हैं जो कि माइग्रेट हो सकती है, और कौन सी चीजें जो माइग्रेट नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्नॉलेज करने को बोल रहा है सिस्टम, लेकिन ये काम करने से पहले आपके पास बैकअप होना चाहिए दोनों ही साइट का, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ वार्निंग भी आ रही है, कंटेंट ओवरराइट हो सकते हैं, तो इसलिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर एक्नॉलेज कर दिया है। ये यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ लॉस हो सकता है, इसलिए आपके पास बैकअप जो है वो होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये वार्निंग भी है, ये वार्निंग मैसेज हमने यहाँ से एक्नॉलेज कर दिया। और अब हम लोग कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर देते हैं, तो कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक किया, अभी ये माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट हुई है और सिस्टम बोल रहा है कि 5 मॉड्यूल विल नॉट बी अपग्रेडेड, यानी कि आपकी एप्लीकेशन में 5 ऐसे मॉड्यूल है जो अपग्रेड नहीं होंगे। उसमें कलर मॉड्यूल है, देवल मॉड्यूल है, देवल जनरेटर मॉड्यूल है, देवल नोड एक्सेस मॉड्यूल है, और आरडीएफ मॉड्यूल है, यानी कि ये सारे डेवलपमेंट वाले मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो है माइग्रेट नहीं होंगे। तो हमको तो कंटेंट माइग्रेट करना है ना, अभी हम लोग देवल मॉड्यूल का कोई यूज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। देवल मॉड्यूल का यूज मैंने सिर्फ Drupal 7 की साइट में कंटेंट जनरेट करने के लिए किया था। अभी यहाँ पर देखिए, अभी जो मॉड्यूल अपग्रेड हो जाएंगे वो कितने मॉड्यूल है, 27 मॉड्यूल विल बी अपग्रेडेड यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो उसमें ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक के कंटेंट, ये पूरी रिपोर्ट हमको यहाँ पर मिल गई है। अब हम लोग परफॉर्म अपग्रेड पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने परफॉर्म अपग्रेड पे क्लिक किया है। यहाँ पर देखिए माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर मैसेज आ गया रनिंग अपग्रेड। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट ये पूरी प्रोसेस होने में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी जो ओल्ड साइट है वो यहाँ पर न्यू साइट में उसका पूरा कंटेंट आ गया। देखो यहाँ पर करेंटली अपग्रेडिंग एक्शन 2 आउट ऑफ 71 टोटल टास्क, 71 टोटल टास्क हमको करने हैं जिसमें से अभी 2 है। तो ये पूरी प्रोसेस चलेगी, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हमको कैशे क्लियर करेंगे हम लोग, और फिर देखेंगे कि क्या हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट भी है, यूजर भी है, टेक्सोनोमी भी है, टर्म, सारा डेटा हमारे पास में है अवेलेबल यहाँ पर। तो यहाँ पर करीब 19 मॉड्यूल हमारे हो चुके हैं, 19 टास्क हमारे हो चुके हैं, टोटल हमारे पास में 71 टास्क है यहाँ पर।
यहाँ पर हमारी साइट जो है वो माइग्रेट हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटेड 71 अपग्रेड टास्क सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन यू अपग्रेडेड ड्रुपल। और ये रिव्यू रिपोर्ट भी है, तो हम लोग रिव्यू रिपोर्ट में भी जाते हैं। एक बार हम लोग ड्रस रन कर देते हैं तो ये हमारी साइट है। यहाँ पर हमको जाके ड्रुपल सीआर ड्रस सीआर में रन कर दिया एक बार। और अभी थोड़ा सा टाइम हो लगेगा क्योंकि मेरा लोकल होस्ट बहुत स्लो है। तो यहाँ पर मैं अभी होम पेज पे जाता हूँ और साइट के कंटेंट वाले पेज पे जाते हैं और यूजर वाले पेज पे जाते हैं। और ये रिपोर्ट हमने ओपन कर दी है और यहाँ पर कैशे भी क्लियर हो रहा है। तो अभी थोड़ा सर्वर स्लो हो जाएगा और थोड़ा टाइम हमको चाहिए, 2-4 मिनट, उसके बाद ये सब कुछ हम यहाँ पर देख पाएंगे व्यवस्थित। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंटेंट पेज ओपन किया है और ये करीब मैंने 50 आर्टिकल जो क्रिएट किए थे, वो 50 आर्टिकल यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो गए। 50 आर्टिकल हमारे जो ड्रुपल 10 है उसके अंदर ये 50 आर्टिकल आ गए हैं। और उसके बाद यूजर पे मैं जाऊंगा तो देखिए ये 50 यूजर मैंने क्रिएट किए थे देवल मॉड्यूल की हेल्प से। तो ये 50 यूजर भी यहाँ पर आ गए हैं। ये ड्रुपल 7 से 50 यूजर आए हैं, ड्रुपल 7 से 50 आर्टिकल आए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ टेक्सोनॉमी टर्म भी क्रिएट की थी। तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर पेज को ओपन करते हैं और वहां पर जाते हैं। अभी स्ट्रक्चर पेज ओपन हो रहा है। स्ट्रक्चर पेज ओपन होगा उसके बाद में हम लोग देख पाएंगे कि टेक्सोनॉमी टर्म और टेक्सोनॉमी भी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लॉग डिटेल है पूरा, यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर माइग्रेट होकर आई है। तो अभी ये थोड़ा सा लोड हो रहा है पेज, क्योंकि अभी माइग्रेशन हुआ है तो अभी बहुत सारे सेटअप्स जो हैं वो एकदम से लोड आया है सर्वर के ऊपर, इसलिए एप्लीकेशन थोड़ी स्लो हो गई है। बट अभी कैशे क्लियर होगा तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कैशे था वो क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं D7 की तरफ। तो देखिए ये टेक्सोनॉमी जो मैंने जनरेट करी थी देवल मॉड्यूल से, वो भी मतलब वोकेबलरी नेम जो एक मैंने जनरेट किया था वो भी जनरेट हो गई है। और ये टेक्स वाली टेक्सोनॉमी में भी हम लोगों ने कुछ टर्म क्रिएट की थी। तो अभी टर्म वाला पेज मैंने ओपन किया है तो हम लोग देखेंगे कि टर्म भी यहाँ पर आ जाना चाहिए सक्सेसफुली माइग्रेट होके D7 से। तो अभी देखिए टर्म वाला पेज यहाँ ओपन हो गया है। टर्म वाला पेज अभी ओपन हो रहा है। तो देखिए ये पेज ओपन हो गया और ये देखिए सारी टर्म भी यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने माइग्रेशन किया D7 से D10 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।